जय हिंद साथियों। भारत के सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले मैं पहला पार्ट बना चुका हूं। दोस्तों, आज भी हम 40 प्रश्न लेकर आए हैं। मैं चाहता हूं आप एक पेन और पेपर लेकर बैठें और 40 प्रश्नों का आप हमसे पहले उत्तर देने का प्रयास करें। उसके बाद मिलान करें कि आपके उत्तर सही हैं या गलत हैं। उसके बाद में आप लास्ट में हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपके 40 में से कितने सवाल सही गए। तथा आप अगर पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो इससे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और दूसरे पार्ट को देख सकते हैं। ठीक है, हमारा आज का पहला सवाल है, भारत के प्रथम वायसराय कौन है। दोस्तों, मैं सबसे पहले आप सभी को बता दूं, ये सारे प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। आए दिन आए जाते हैं, बार बार प्रश्न ये पूछे जाते हैं, इसलिए। और ये बेसिक सवाल है, सभी को पता है लेकिन सब भूल जाते हैं कंफ्यूजन की वजह से। तो एक बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा आप सभी का। ठीक है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? सर जॉन सोर, या लॉर्ड कार्निंग, या लॉर्ड विलियम बेटिंग, या कॉर्नवालिस। ऑप्शन 20 का सही जवाब है लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री श्रीमती सुन्नो देवी, या BS रमा देवी, या राजकुमारी अमृत कौर, या प्रिया हिमोरानी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है कि भारत के केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री जो है राजकुमारी अमृत कौर हैं। दोस्तों, प्रथम महिला मंत्री, मंत्री मतलब मंत्री किसकी? राजकुमारी की मंत्री। प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी की मंत्री कौन है? अमृत कौर है। अमृत, जो भाई भारत की प्रथम महिला मंत्री बनेगी, जाहिर सी बात वो अमृत होगी, और महिला है तो इसलिए राजकुमारी बनेगी। ये बेहतरीन ट्रिक है, आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, या सरोजनी नायडू, या श्रीमती सुचिता कृपलानी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है श्रीमती सुचिता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो है सुचिता कृपलानी है। ये उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री, महिला प्रथम मुख्यमंत्री बनी थी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचिता कृपलानी, या इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू। राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो है श्रीमती प्रतिभा पाटिल हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? GV मालवंकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या व्योमचंद्र बनर्जी, या श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो है GV मालवंकर थे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय व्लादिमीर क्रेमनिक, या मीर सुल्तान खान, या विश्वनाथन आनंद, या दिव्य बरुआ। शतरंज में विश्व स्तर पर प्रथम चैंपियन कौन था? विश्वनाथन आनंद थे। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। देखो, शतरंज का खेल ना आसान नहीं होता है, और जो विश्व स्तर पर प्रथम चैंपियन वो जीतेगा, वो भारतीय का जीतेगा, तो जाहिर सी बात है उसको आनंद मिलेगा। आनंद क्यों मिलेगा? क्योंकि वो विश्व का नाथ है। विश्व का नाथ है मतलब वो उसने विश्व लेवल पे जीता है, इसलिए उसे आनंद मिलेगा। शतरंज का खेल आसान थोड़ी होता है। ये ट्रिक है, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र हरिभूम, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर, या कोई नहीं। इसका ऑप्शन 20 का सही जवाब है द न्यूज टुडे। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे था। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। 23 जनवरी 2003 को, या 13 जनवरी 2001 को, या 3 जनवरी 2001 को, या 9 जनवरी 2002 को। दोस्तों, इसका सही जवाब है 3 जनवरी 2001। इसका सही जवाब है। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र की अगर बात करेंगे, द न्यूज टुडे है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 3 जनवरी
2001 को इसकी स्थापना हुई थी। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? सॉरी, मिताली राज या अंबुज चोपड़ा या अमिता शर्मा या पूनम यादव? दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला जो है मिताली राज, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका सही जवाब है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जीवी मालेंकर या जगदीश चंद्र बसु या आर के नारायण? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, डॉक्टर नागेंद्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। नागेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारत के अंतर्राष्ट्रीय न्याय कौन देगा? नागेंद्र देगा। नागेंद्र देगा, क्या देगा? न्याय देगा, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम महिला उप गवर्नर कौन बनी? प्रतिभा राय, जे.के. उदेशी या मधुर जाफरी या कोई नहीं? इसका ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, जे.के. उदेशी। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रथम महिला उप गवर्नर जे.के. उदेशी बनी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बना? सुचेना कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या मीरा कुमार या बिमला देवी? प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष जो थे मीरा कुमारी थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको याद रखना है। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा? मीरा बनेगी। मीरा क्यों बनेगी? क्योंकि ये कृष्ण की दीवानी थी, कृष्ण की दीवानी है, और ये यहाँ पे भारत में जितने भी लोग रहते हैं सारे कृष्ण के दीवाने हैं, इसलिए मीरा को महिला अध्यक्ष बनाया गया। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन बना? विष्णुदेव साई, श्री वेणी प्रसाद वर्मा या सरदार वल्लभ भाई पटेल या लाल बहादुर शास्त्री? भारत के सबसे पहला गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी बने। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? भौतिक विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? सी.वी. रमन, जे.जे. थॉमसन या कैलाश सत्यार्थी या मदर टेरेसा? सी.वी. रमन इसका सही जवाब है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक जो थे सी.वी. रमन थे। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर या नील्स रिवरफिनसेन या डॉक्टर हरगोविंद खुराना या मत्स्यन सेन? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, अमृत सेन या वेंकटरायन रामकृष्ण या कोई नहीं? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर थे। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन बने? डॉक्टर मनमोहन सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चंद्रशेखर सिंह या वी.वी. गिरी? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री बने। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला? इंदिरा गांधी, मदर टेरेसा, किरण बेदी या सरोजिनी नायडू? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, मदर टेरेसा। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा थी। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला? श्रीमती पी.के. गेसिया, श्रीमती इंदिरा गांधी या श्रीमती बछेंद्री पाल या सुश्री सुषमा सेन? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, श्रीमती इंदिरा गांधी भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला थी। प्रथम महिला चिकित्सक? ममता बनर्जी, प्रेमा माथुर या कामदनी गांगुली या इनमें से कोई नहीं?
कामदुनी गांगुली थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों 36 पट्टियां किस अनुपात में रहती हैं? मतलब इस पे जो 3 पत्तियां होती हैं ना, 3 पत्तियां जो है, सॉरी झंडा थोड़ा सा बना नहीं पाया, तो ये तीनों पट्टियां जो हैं बराबर अनुपात में होती हैं, यानी 1:1:1:1। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अब शायद मैंने थोड़ा सा फिगर बना दिया ताकि आप अच्छे से समझ सकें। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस, या शांति या सत्य, या विकास या उर्वरता? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग जो है ताकत और साहस को दर्शाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? सफेद, हरा रंग, गहरा केसरिया, या सफेद या हरा रंग? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। गहरा केसरिया रंग राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे ऊपर रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? सफेद, हरा रंग, केसरिया रंग, सफेद और हरा? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, सफेद। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में सफेद रंग रहता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सफेद, हरा रंग, गहरा केसरिया रंग, या सफेद हरा रंग? सबसे नीचे की अगर बात करें, सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के सबसे नीचे गहरा हरा रंग होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई किस अनुपात में है? लंबाई की बात करेंगे तो 3 और चौड़ाई की बात करेंगे तो 2, यानी कि 3:2 के अनुपात में है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। लेकिन दोस्तों अगर स्टार्टिंग में चौड़ाई और लंबाई दे के पूछेगा तो 2:3 होगा, क्योंकि हमेशा याद रखना लंबाई का अनुपात जो है 3 है और चौड़ाई का अनुपात जो है 2 है। ठीक है, ये हमेशा आपको याद रखना है, क्योंकि आजकल जो पेपर का पैटर्न है ना, क्वेश्चनों में खेला हो जाता है, तो आपको भी आंसर में भी खेला करना पड़ेगा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत देता है? विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का, या कोई नहीं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। शांति और सत्य का सफेद पट्टी वाला रंग संकेत देता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? विकास और सत्य का, विकास और उर्वरता का, शांति और सत्य का, या कोई नहीं? ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। विकास और उर्वरता को हरा रंग जो है दर्शाता है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, 24। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को। देखो दोस्तों, राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप की पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया, ये हम पूछना चाह रहे हैं। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, या 26 जुलाई 1947 को, या 17 जुलाई 1947 को, या 22 जुलाई 1948 को? ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 22 जुलाई 1947 को जो है हमारा झंडा, मतलब हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, अपनाया गया था। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? डॉल्फिन। दोस्तों जलीय जीव की अगर बात होगी तो आप डॉल्फिन इसका सही जवाब देंगे। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है?
बाघ। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी। दोस्तों इसी के साथ हमारे 40 प्रश्न समाप्त हुए। दोस्तों मैं आप सभी से पुनः फिर से याद दिलाना चाहूँगा, पूछूंगा कि आप सब कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपके 40 में से कितने सवाल सही गए। मैं चाहूँगा कि आप सभी कमेंट में ज़रूर बताएं हमें। ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट थे। अगर कोई सवाल आपको इम्पॉर्टेंट लगी हो तो उसे आप राइट डाउन मतलब लिख के नोट भी कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, तथा आपके घर में छोटे भाई बहन होंगे उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये बहुत बेसिक सवाल है, इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आस पड़ोस के लोग ऐसे ही सवाल बच्चों से पूछते हैं। तो आपका भाई बहन जो छोटे होंगे वो स्मार्ट बन जाएंगे, ऐसे सवाल को पढ़ेंगे तो जान जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तथा आप हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। इससे क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं महाबली से प्रार्थना भी करूँगा कि आप सभी अगर सच्चे दिल से मेहनत से लगन से तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को सफलता मिले, ताकि आपके घर में खुशियाँ आएँ। जय हिंद, वंदे मातरम। प्यार से मेरे साथ बहुत प्यार से बोलिएगा, भारत माता की जय।